हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थो। वेलकम टू कुमार पार्थो ब्लॉग्स। आज हम लोग इस वीडियो में जाने वाले हैं, अगर आप फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लेने के बाद आप हेवी लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस कैसे निकालेंगे, जो कि बस या ट्रक या 10 चक्का जो भी हो गया, बड़ा गाड़ी जो है हेवी का जो लाइसेंस है आप कैसे निकालेंगे अशोक लेलैंड के थ्रू, जो कि आपका उड़ीसा में जाजपुर में है, उसके बाद बौनाई में है। वहां पर जाके आप अप्लाई कैसे करेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे साथ हैं पप्पू, जो कि वो पहले ही 5-6 साल कार चलाने के बाद अभी हेवी लाइसेंस निकाल चुके हैं और अभी बस या ट्रक वो सब कुछ चला चुके हैं। अभी फिलहाल बस जो नाइट कोच ड्राइविंग में वो अभी कार्यरत है। तो चलिए उनको हमारे वीडियो में स्वागत करते हैं और उनको पूछते हैं कि आप कैसे उसका जो जर्नी है, आप कार कहाँ से सीखे, उसके बाद फुल्ली आप ट्रक लाइसेंस, बस लाइसेंस सबके पास आप कैसे पहुंचे, ये सब कुछ चलिए उनको पूछते हैं। तो वेलकम टू पप्पू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं पहले 2019 में गाड़ी धीरे धीरे चलाना सीखा। फोर व्हीलर। फिर हाँ, फोर व्हीलर। फिर 1 साल मतलब मेरे को सीखने में 1 हफ्ता लगा था। 1 हफ्ते में हम सीख लिए थे। सीख लिए थे, लेकिन कंटिन्यू नहीं थे 2019 में। फिर 2020 में थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू किए। फिर ऐसे ही मतलब छोटा छोटा भाड़ा आता गया, मारते गए थोड़ा थोड़ा। फिर यहाँ मतलब पास पास जगह में जाते गए। फिर जब महाकुंभ आया तब महाकुंभ में हम फोर व्हीलर लेके गए, फिर ट्रैवलर लेके गए। फिर वहां से कंटिन्यू मेरा हो गया, मतलब जाना आना सीख गए पूरा। 2 साल कंटिन्यू गाड़ी चलाए। लाइसेंस तभी निकाल दिए थे 2020 में। हाँ, 20 में निकाल दिए थे कोरोना के बाद। हाँ, कोरोना के बाद लाइसेंस फोर व्हीलर का निकाल दिए थे। फिर 2 साल पूरा 2-3 साल कंटिन्यू सीखे। फिर जाके जो हेवी व्हीकल सीखने के लिए जो अभी अशोक लेलैंड तरफ से जो कंपनी अभी सिखा रहा है, गवर्नमेंट और अशोक लेलैंड कोलाब्रेशन करके जो सिखा रहे हैं, वहाँ फिर हम डाले। अशोक लेलैंड का जो ऑफिस में जाने के लिए आप अप्लाई कैसे किए हेवी लाइसेंस के लिए, बताइए। पहले डीएल होना चाहिए फोर व्हीलर का। कम से कम 1 साल होना चाहिए उस डीएल को। फिर आप वहाँ सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मेरा डीएल 1 साल के हो गया है, फोर व्हीलर चला रहे थे, अभी मेरे को हेवी व्हीकल सीखना है। तो वो लोग बुलाएंगे आपको, उधर सेंटर में बुलाएंगे, उधर ही आपका फॉर्म फॉर्म डाल के फिर बोलेंगे 3 महीने के बाद आपको जितना वेटिंग होगा आपके हिसाब से वहाँ फिर बुलाएंगे आपको। फिर वहाँ जाके जाएंगे जब उसको आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, और आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट जो भी आप किए हैं, डिप्लोमा हो गया, +2 हो गया, जो भी सर्टिफिकेट है उसका चाहिए बस। और फोटो 4 चाहिए। मेरा 4 लगा था फोटो। 3 महीने वेटिंग रहने के बाद जब वो लोग आपको बुलाएंगे, उसके बाद उसका अंदर का प्रोसेस बताइए। जब आप पहुंच गए उसके बाद? पहले आपको 3 महीने बाद जो कॉल आएगा आपको, आपको मतलब 1 हफ्ता मतलब पहले आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आपको 1 हफ्ता के बाद आओ। हाँ, 1 हफ्ता के बाद आपको आना है। आज आप आएंगे क्या? बोले आपको आपके हिसाब से, आप दूर घर में रहेंगे कि पास में कि दूर में होंगे, तो आप बोलेंगे सर हम अभी नहीं जा सकते कि अभी जा सकते हैं। हमको तो बुलाए थे 1 हफ्ता पहले बुलाए थे, हम गए थे। तो अभी जब गए थे पूरा बैग वैग लेके हम कपड़ा वपड़ा लेके पूरा गए थे हम। 3 महीने के लिए? 1 महीने के लिए रुकना है मुझे। अच्छा। 1 महीने के लिए रुकना है, उसी हिसाब से कपड़ा वपड़ा लेके अपना बर्तन वर्तन लेके गए थे हम। जब गए थे हम तो भी पहले एंट्री एंट्री किए, लाइसेंस वगैरह देख के, फॉर्म फॉर्म देख के सब एंट्री किए। फिर एंट्री करने के बाद छोड़े। अंदर छोड़ने के बाद फिर अंदर में एक तो टेस्ट होता है। हाँ, पहले पहले आपको गाड़ी देते हैं बोलेरो, उसको चलाने के लिए देते हैं। उसको अगर ठीक से चला लिए तो फिर आपको अंदर लेके फिर एग्जाम एक होता है। एग्जाम में 20 मार्क का शायद मेरा तो 20 मार्क का एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम में अगर पास हो गए, अगर गाड़ी चला लिए, तो फिर आपको कंटिन्यू 1 महीना उधर रुकना पड़ेगा। एग्जाम कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है? एग्जाम आपका जैसे फोर व्हीलर डीएल बनाने के लिए जाते हैं ना फोर व्हीलर, वो वहाँ जो क्वेश्चन वगैरह आता है छोटा छोटा फोर व्हीलर का, स्टॉप हो गया, हाँ, हॉर्न्स हो गया, हॉर्न्स हो गया, वही सिंपल फिंपल उस टाइप का। वही वही उस टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। ज्यादा हाई वाला क्वेश्चन नहीं है, वो फोर व्हीलर का ही क्वेश्चन रहता है। क्योंकि पहले वो लोग पता करते हैं कि इसको फोर व्हीलर प्रॉपर आता है कि नहीं, अच्छे से आता है कि नहीं, गाड़ी चला पाता है कि नहीं। वही अगर आप पास हो गए उसके बाद आपको पास वो मतलब करने के बाद आपको मतलब रूम दिखा देंगे, वहाँ पे रह के फिर 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। फिर आपको कंटिन्यू 1 हफ्ता
सुबह सुबह से लेके दोपहर तक क्लास करेंगे, वो लोग पढ़ाएंगे एक हफ्ता पूरा। हेवी व्हीकल से लेके मतलब छोटा 4 व्हीलर से लेके 18-22 चक्का तक जितना भी गाड़ी है हेवी व्हीकल, उसके उसके बारे में पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे एक हफ्ता तक पढ़ाएंगे, फिर एक हफ्ता पढ़ाएंगे दोपहर तक, फिर शाम को आपको जितना नंबरिंग में जो गाड़ी सिखाते हैं उसको वहाँ आधा घंटा पर पर्सन, आधा घंटा 40 मिनट ऐसा चलाने के लिए देते हैं हेवी व्हीकल। अच्छा, आप जब ड्राइविंग सेंटर में एंट्री किए थे, आपको कॉपी पेन लेकर जाना पड़ा था क्या, और अंदर में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिला? नहीं, अंदर में सब कुछ मिल जाता है, बाहर से कुछ लेने के लिए नहीं पड़ेगा। अंदर में पेन, किताब, बुक, अशोक लेलैंड का सब सर्विस का बुक सब कुछ मिलता है। बुक में क्या क्या रहता है? बुक में आपका अशोक लेलैंड का BS6 के बारे में सब कुछ रहता है। इंजन के बारे में? इंजन के बारे में सब कुछ रहता है। आप अगर प्रैक्टिकल में आप अगर कुछ मतलब बाहर भी गाड़ी चला रहे हैं, वो बुक के हिसाब से भी आपको कहीं अगर इंजन खराब हो गया कि रीजनरेशन मारना हो गया, आपके बुक को देख के वहाँ पढ़ के भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका ड्रेस कोड क्या रहता था? ड्रेस कोड आप उधर जाने के बाद हमको खाकी वाला एक तो टी शर्ट, दो टी शर्ट मिले थे ड्राइविंग का? हाँ, बेच लगा हुआ था यहाँ पॉकेट के ऊपर में, बेच लगा हुआ था बड़े, आप जिस सेंटर में सीखे हैं उसी सेंटर का बेच लगा हुआ था। उसके बाद आपको क्लास व्लास खत्म करके फिर आपको दोपहर को खाने के लिए छुट्टी होता है। फिर खाना खा के आपको फिर गाड़ी मतलब जहाँ ट्रेनिंग होता है, गाड़ी जो जहाँ राउंडिंग में होता है वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाके पूरा डिसिप्लिन में खड़ा होने के लिए पड़ता है। फिर आपका नंबरिंग होता है, नंबरिंग के बाद रोल नंबर होता है, रोल नंबर के बाद आपको एक एक रोल नंबर के हिसाब से मतलब भेजते हैं कि गाड़ी चलाना है बोल के। फिर आपको पर पर्सन आधा घंटा 40 मिनट ऐसे गाड़ी चलाने के लिए मिलता है ना, मतलब रोल नंबर वाइज। कितना चक्का गाड़ी आपको मिलता था चलाने के लिए? किसी दिन 6 चक्का मिल जाता था, किसी दिन 10 चक्का, किसी दिन 14 चक्का, किसी दिन टॉलर मिल जाता था, किसी दिन बस मिल जाता था। लेकिन हम मेरा मेरा तो ट्रक का पहले ही मतलब लाइसेंस, हेवी लाइसेंस बनाने से पहले ही हम ट्रक सीख चुके थे। हम गए थे खाली लाइसेंस के लिए गए थे हम। आप कहाँ ट्रक सीखे थे? हम तो बाहर ही सीख गए थे। आप जब जाते थे सीखने के लिए, एक गाड़ी में कितना लड़का लोग को लेकर जाते थे और कितना टाइम आपको दिया जाता था गाड़ी चलाने के लिए? हम एक गाड़ी में 8 से 5 आदमी मतलब लड़के जाते थे। उसमें 5-6 लड़के इसके अंदर तो हमारा साथ रहते थे, जिसमें जो सिखाते थे गाड़ी, तो एक जन साथ रहते थे, वो उसी हिसाब से रोल नंबर वाइज जाते थे। पर पर्सन आधा घंटा 40 मिनट जैसा देते थे गाड़ी, राउंड मार के फिर सिखाते थे। सर का बिहेवियर कैसे था? कोई कोई अच्छा सर थे, कोई बुरे सर भी थे जो मतलब सिखाते थे। कोई कोई अच्छे से सिखाते थे, कोई कोई पॉइंट नहीं बताते थे अच्छे पॉइंट। कोई कोई सर अच्छे से पॉइंट बता के भी मतलब अपना हाथ से खुद स्टीयरिंग घुमाना भी सिखा लेते थे जैसे। लेकिन आपको प्राय 90% सर अच्छे मिले। जब आप गाड़ी चलाते थे उसी टाइम में आपको क्या क्या सिखाया जाता था, क्या क्या पढ़ाया जाता था, बताइए। उसमें तो कॉलेज की तरह सिस्टम में चलते थे उधर, मतलब प्रैक्टिकल से लेके आपको थ्योरी भी होता था, प्रैक्टिकल भी होता था, गेम, बस सिमुलेटिव, ट्रक सिमुलेटिव, कंप्यूटर वगैरह में सिखाते थे सब। फिर आपका प्रैक्टिकल जैसे इंजन खोल के पूरा रखा हुआ रहता है म्यूजियम की तरह। आपको उधर जाके उधर बहुत सारा इंजन है, BS6 का इंजन है, सब कुछ वहाँ से प्रैक्टिकल पूरा दिखाते थे। ऐसा है इंजन, ऐसा ऐसा नट बोल्ट है, यहाँ ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, इसका बताते थे। वो प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, थ्योरी का एग्जाम भी होता है। आपका गाड़ी भी टेस्ट करने के लिए मतलब एग्जाम में करना पड़ता है टेस्ट। आप गाड़ी को कब रोड में निकाले, मतलब कि आप सीखने के बाद आप कैसे गाड़ी को रोड में चलाना सीखे, बताइए। उधर वहाँ पे आपको 20 दिन के बाद आपको रोड के लिए एग्जाम, मतलब रोड के जब लेके जाते हैं ना बाहर हाईवे में चलाने के लिए, जब देते थे वहाँ मार्किंग होता है हाईवे पे चलाने के लिए। अच्छा। हाँ, आप किस तरह चला रहे हैं हाईवे में, आपको मार्किंग उसी हिसाब से मिलेगा हाईवे में। आपको 3 दिन कंटिन्यू हाईवे पे लेके जाते हैं चलाने के लिए, और एक पर पर्सन को 10 किलोमीटर ऐसे देते हैं चलाने के लिए। चलाने का टाइम कोई गलती नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि हाईवे में चला रहे हो। नहीं होता है, क्योंकि उस तरह ट्रेनिंग दिया जाता है ना, पहले सिखा दिया जाता है। पहले सिखा दिया जाता है, फिर हाईवे में लेके जाते हैं। सर बैठे रहते हैं पास में, सर देखते रहते हैं, कुछ गलती हुआ भी तो बता देते हैं। जब आपका क्लास होता है उससे पहले आप कैसे उठते थे, अपना टाइम आप कैसे मैनेज करते थे, वो सब बताइए। वहाँ अंदर जाने के बाद एक दिन तो मतलब ऐसे ही गुजर जाता है, मतलब कागज फॉर्म इधर उधर होके एक दिन पूरा गुजर जाता है। फिर जो मतलब स्टार्टिंग पहला दिन से जो स्टार्ट होता है, पहले हमको
सुबह बता दिया जाता है रात को ही कि आपका इतना इतना क्लास होगा, इतना टाइम टेबल होगा, आपको उसी हिसाब से चलना होगा, इतना टाइम में खाना मिलेगा, इतना टाइम में सोना मिलेगा, सोने के लिए मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, उतना टाइम आपको आपका खुद का भी काम, कपड़ा धोना जैसे हो गया, नहाना वहाना उतना टाइम में ही करना पड़ेगा। जैसे आर्मी कैंप होता है ना, आर्मी की तरह अपना ट्रेनिंग उधर अंदर आर्मी के जैसा ट्रेनिंग दिया जाता है। सुबह कितना बजे घर उठाते थे? सुबह 4 बजे उठा देते हैं। 4 बजे उठा के फिर रनिंग होता है, एक्सरसाइज होता है, पीटी क्लास होता है, फिर आपको रनिंग वनिंग खत्म करने के बाद योगा क्लास होता है। अच्छा। योगा क्लास के बाद फिर आपको क्लास नहाना मतलब टिफिन टाइमिंग दे देते हैं, उसी आधा घंटा 40 मिनट में आपको नहा धो के टिफिन भी करके सीधा क्लास में आना होता है। आप अंदर में खाने के लिए क्या क्या दिया जाता था? मतलब कि सुबह में क्या दिया जाता था, रात को क्या दिया जाता था, लंच में? सुबह हमको नाश्ता मिल जाता था, जैसे इडली, किसी दिन पूरी, किसी दिन बड़ा, किसी दिन उपमा, सुबह के टाइम मिलता था। और दोपहर को फिर खाना मिलता था। जो नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज 3 दिन मिलता था। जैसे चिकन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, और वेज में पनीर हो गया, मशरूम हो गया, ये सब मिलता था। और शाम को फिर शाम के टाइम में 4 बजे चाय बिस्किट मिलता था। फिर हाँ, फिर रात को जो रोटी खाएगा, रोटी चावल, जैसे मील मिलता है वैसे मिलता है, खाना बढ़िया मिलता है। आप जब स्कूल में गए, आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ा था क्या? नहीं, मेरा तो नहीं, पैसा तो मेरे हाथ से नहीं लगा था, जितना यहाँ जाने जो तेल लगा था गाड़ी का उतना, बाकी उल्टा मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 रुपये मिला। अच्छा। जबकि ड्राइविंग सेंटर में अंदर जाने के बाद वो सब क्या करते थे, कैसे पढ़ाई होता था, कैसे आपको जो है मशीनरी के बारे में बताया जाता था, एंड उसका जो आपका कैसे सबका प्रैक्टिकल किया जाता था, वो सबका डिटेल्ड प्रोसेस, वो सर लोग कैसे पढ़ाते थे, उसका जो प्रैक्टिकल सब कुछ मैं आपको जो है दूसरा वीडियो में बताया हूँ। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, एंड उसी वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका रिटर्न का क्या प्रोसेस है? फिर आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक मतलब हमको सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ शपथ ग्रहण भी होता है। फिर हाँ, फिर एग्जाम में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उसको कप वगैरह मिलता है। फिर पार्टी वगैरह होता है छोटा, मतलब हमारे ग्रुप में जितने लड़के 40 लड़के 45 लड़के जितने भी होते हैं, तो थोड़ा पार्टी वगैरह होता है। फिर फेयरवेल भी होता है हमको। मेरा फेयरवेल में कंपटीशन में जो मतलब कुछ हुआ था, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको प्राइज भी मिलता है, कप वगैरह मिलता है, सेलिब्रेशन मिलता है। फिर फेयरवेल में अब नाश्ता वगैरह दिया जाता है, सब थोड़ा मजा मस्ती में कटता है। तो फ्रेंड्स, पप्पू अभी बताएंगे कि जब आपका ड्राइविंग टोटली कंप्लीट हो जाने के बाद आप जब रिटर्न आ जाते हैं, उसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको कैसे मिलेगा? पहले आपको वहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर में सब कुछ खत्म करके आएंगे, मतलब एग्जाम वगैरह दे के आपको फिर सर्टिफिकेट दे के, खाली लाइसेंस आपको उधर में नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट दे के आपको घर भेज देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि 1 महीने के बाद आके फिर एग्जाम देना है उधर, मतलब आरटीओ के सामने आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। अच्छा। आरटीओ के सामने आरटीओ देखेगा, आपको उसी हिसाब से मतलब टेस्ट देना पड़ेगा गाड़ी चला के। आपको आपके किस्मत में होगा तो 18 चक्का टेलर आएगा, बस आएगा, किसी के किस्मत में 10 चक्का आएगा। फिर आपको किसी को सब्जी वाला गाड़ी मिलेगा, किसी को बोलेरो मिलेगा, किसी को 6 चक्का ट्रक मिलेगा, हाईवा मिलेगा किसी को। ऐसे चला के आपको आरटीओ के सामने दिखाना पड़ेगा। फिर आरटीओ उधर साइन मारेगा, फिर आपको वहाँ ऑनलाइन आ जाता है, नहीं तो आपको वहाँ हाथ में दे देंगे लाइसेंस। अगर कोई फेल हो गया तो? फेल होगा तो फिर 1 महीने के बाद वो फिर कंटिन्यू करेगा 1 महीने उधर ही। जैसे प्रोसेस में था उसी तरह आपको फिर से 1 महीना सीखना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू पप्पू जी, आपको इतना मूल्यवान समय हमको देने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही था कुछ डिटेल्ड वीडियो जो कि मैं बता दूं कि अगर आप हेवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं, जो कि अशोक लेलैंड की तरफ से, एंड आपका जो है 4 व्हीलर लाइसेंस पहले से ही होना चाहिए, पूरी डिटेल वीडियो में आपको बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो लोग हेवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।